दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं आपसे जो आजकल के माहौल में सर्वाइकल सर्वाइकल का दर्द, क्या छोटे क्या बड़े क्या बुजुर्ग, सबको ये समस्या आ चुकी है। सर्वाइकल से कैसे पाना है निजात, कैसे रहना है स्वस्थ, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सर्वाइकल एक ऐसी समस्या हो गई है कि हर किसी को देखे तो वही कहता है कि मुझे सर्वाइकल है, मेरे यहाँ दर्द रहता है, मेरी गर्दन ऐसे नहीं मुड़ती, ऐसे नहीं होती, मतलब इस तरह की समस्याएं हैं। हर गर्दन के आसपास होने वाला दर्द सर्वाइकल नहीं होता। कुछ हमारी लाइफस्टाइल डिजीज होती हैं, हमारा खान पान, हमारा रहने सहने का तरीका, हमारा सोने का तरीका, उठने का, जगने का तरीका, इन तरीकों को बदलाव करने मात्र से भी आपका पेन ठीक हो सकता है, आपका दर्द ठीक हो सकता है। तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। 3 से 4 पॉइंट: योग, एक्सरसाइज, खान पान और न्यूरोथेरेपी के पॉइंट, जो घरेलू उपचार हो सकते हैं उसके बारे में भी हम बताएंगे, और जो औषधियां आयुर्वेद की तरफ से इस रोग में दी जा सकती है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम जो भी वीडियो आपके पास भेजते हैं वो केवल इधर उधर से इकट्ठा करके जानकारियों को नहीं की जाती, खुद प्रैक्टिकल करते हैं। खुद हम आरोग्य केंद्र चला रहे हैं, इसलिए हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं और उन पेशेंट पे अप्लाई करके फिर हम उस चीज़ को आगे बताते हैं। तो आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपको जो हमारी ये वीडियो है ना, इसको सिर्फ देख करके स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं करना। पूर्ण जानकारी, पूर्ण सत्य जब तक आपके पास नहीं पहुंचेगा आप उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और आप उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो आप उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं योग आसन की। सबसे पहले तो जिनको सर्वाइकल का दर्द रहता है, जहाँ ज़्यादा तनाव रहता है, उनको कपालभाति प्राणायाम बहुत हल्के से करने हैं, ज़्यादा स्पीड में नहीं करना, ज़्यादा तनाव लेकर के नहीं करना, रिलैक्स होकर के बैठना है। इस तरह से आप कपालभाति प्राणायाम कीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत जबरदस्त काम करने वाला है इसमें। अनुलोम विलोम प्राणायाम, दाएं नाक को बंद किया, बाएं से भरा। जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो शुद्ध ऑक्सीजन हमारे सीधे माइंड में जाती है और माइंड के अंदर से निकलने वाली सारी नसें नाड़ियों को एक्टिवेट करती है, ब्लड के सर्कुलेशन को प्रॉपर तरीके से करती है। जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है तो आपकी नसें नाड़ियाँ मजबूत होती हैं, और जब मजबूत होती हैं तो आपको किसी भी तरह की ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। भ्रामरी उद्गीत जरूर कीजिए, क्योंकि यह रिलैक्सेशन के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करता है। भ्रामरी उद्गीत, 1 उंगली माथे पे, 3 उंगली आंखों पे, और दोनों अंगूठों से कान के ढक्कन को ऐसे बंद करें। इस तरह से जीभ को ऊपर तालवे में लगा करके लंबा गहरा श्वास अंदर भरना, और फिर ओम की ध्वनि करते हुए बाहर छोड़। ऐसे ही अगला प्राणायाम है उद्गीत। ओ
जब इस तरह से आप उद्गीत प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, तो ये भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम हमारे माइंड के अंदर एक जो वाइब्रेशन पैदा होता है, एक जो कंपन पैदा होती है, उससे शक्ति जागृत होती है। आप सभी जानते हैं जहाँ वाइब्रेशन होता है, जहाँ घर्षण होता है, वहाँ ऊर्जा पैदा होती है। तो ये प्राणायाम आप कीजिए, बहुत ज़बरदस्त है। सुबह उठ कर के फ्रेश होने के बाद इस तरह से प्राणायाम कीजिए। एक्सरसाइज में आप सर्वाइकल के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होती है। दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर उठाया और पीछे गर्दन के पीछे ले जाकर धीरे धीरे अभ्यास करना है और ऐसे सांस भरते हुए दबाव डाल, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए फिर से। ये सर्वाइकल के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। हर अभ्यास को कम से कम 10 से 15 बार करें। फिर इस तरह से उंगलियों को इंटरलॉक करें, कान के ऊपर से, सिर के ऊपर से ले जाते हुए ऐसे दबाव डालें, ऐसे दबाव डालें। श्वास को अंदर भरें, थोड़ी देर रोकें, फिर श्वास को छोड़ते हुए वापस दूसरी दिशा से ऐसे। ये सर्वाइकल के लिए, कंधों के लिए, हाथों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये अभ्यास करें। दोनों हाथों को कंधे पे रखें, ऐसे गोल गोल घुमाएं, धीरे धीरे घुमाएं। जब सामने आए तो आपकी कोहनियाँ ऐसे मिले और जब पीछे जाएं तो आपकी कलाई आपस में ऐसे मिले। तो ये सर्वाइकल के लिए, हार्ट के लिए भी काम करता है। ये हार्ट की मालिश करता है। इसी तरह से विपरीत दिशा में मैं बता रहा हूँ, हर अभ्यास को कम से कम 10-10, 15-15 बार जरूर करें। अगला अभ्यास, जिनको ये जो नसें कमज़ोर हैं, इनको मजबूत बनाना है तो क्या करना है, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करें और ये जो उभरा हुआ भाग है, जहाँ हमारा पीछे उभरा हुआ भाग होता है, इसमें हथेलियों को रखें और इस तरह से सांस को भरते हुए हाथों का दबाव गर्दन पर, गर्दन का दबाव हाथों पर, इस तरह से। ऐसे ही सामने से, ऐसे ही दाएं साइड, ये उभरे हुए भाग पर ऐसे दबाव डालें। हाथ को पूरा फ्लैट रखें, सीधा रखें और ऐसे दबाव डालें। जब आप ऐसे दबाव डालते हैं तो ये नसें आप देखेंगे तो बड़ी मजबूती के साथ में खड़ी होती हैं। और जहाँ एक्सरसाइज होती है, बॉडी के किसी भी पार्ट में एक्सरसाइज होती है, किसी भी भाग में, मांसपेशियों में, ऑर्गेन्स में, सेल्स में एक्सरसाइज होती है तो वो मजबूत होते हैं। इस तरह से दोनों तरफ से ये किया और ऐसे ही फिर दाएं हाथ को बाएं कान की तरफ ले जाएं ऐसे, और इस तरह से दबाव बनाएं। जब ऐसे दबाव बनाएंगे तो ये हमारी जो नसें हैं, मांसपेशियाँ हैं, ये पूरी मजबूत बनेंगी। जब ऐसे इधर से दबाव बनाएंगे तो ये यहाँ वाली नसें, नाड़ियाँ पूरी एक्टिवेट होंगी। तो ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होती है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बाद खाना जो आप खाते हैं। जिनको सर्वाइकल या कमर की समस्या या घुटने की समस्या या टखनों में किसी भी तरह का कोई भी दर्द है, कैसा भी दर्द है, बॉडी में कहीं पे भी दर्द है, तो उनको एक बात का ध्यान रखना है कि खाने में खट्टी चीज़ें ना लें, खटाई, कोई भी खटाई ना ले खाने में। और दूसरा, ठंडी चीज़ें, जो फ्रिज की चीज़ें होती हैं, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें होती हैं, उनको भी तुरंत निकाल करके ना खाएं। उन्हें अगर मजबूरीवश खाने या पीनी पड़े फ्रिज वाली चीज़ें, तो उसको कुछ देर के लिए बाहर वातावरण में छोड़ दें, फिर नॉर्मल होने पर ही आप उसका इस्तेमाल करें। अन्यथा आपके दर्द की समस्या बिगड़ती चली जाएगी, सुधरेगी नहीं। खट्टी चीज़ों का परहेज रखना है, ठंडी चीज़ों का परहेज रखना है, ज़्यादा तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जिनको ऐसी समस्याएं होती है, क्योंकि ये वात के बिगड़ने से होती है, वात पित्त कफ, ये 3 प्रवृत्तियां होती हैं। जब वात बिगड़ती है तो दर्दों की समस्या बॉडी में होना शुरू होती है। सर्वाइकल ये एक वायु रोग बिगड़ने का ही एक
मुख्य कारण होता है जिसकी वजह से वात की समस्या, सर्वाइकल की समस्या आती है। तो गैस्ट्रिक बनाने वाली कोई भी सब्जी का इस्तेमाल ना करें। खाने के तरीके का इस्तेमाल ऐसा ना हो जिससे कि आपको गैस बने। जैसे कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी फास्ट खाते हैं, तेज़ी से खाते हैं, और किसी किसी को देखा है लगभग लोग मोबाइल को देखते हुए या टीवी को देखते हुए भोजन करते हैं। तो खान पान में हमें ये ध्यान रखना है, जैसे आलू की सब्जी बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। आलू की सब्जी, आलू की सब्जी को अगर आपको खाना ही है तो सुबह के समय में खाएं और उबली हुई सब्जी बनाएं। आलू को उबाल लीजिए फिर सब्जी बनाएं, वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। आलू की सब्जी है, गोभी है, बैंगन है, या जो चने की दाल है, चने की दाल सुबह अगर आप खाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शाम के समय अगर खाएंगे तो वो गैस्ट्रिक पैदा करती है। शाम के समय ऐसी कोई वस्तु ना खाएं जो गैस्ट्रिक बनाने वाली है, और ऐसा कोई भी भोजन ना ग्रहण करें जो हमें गैस पैदा करता है, तो आप बचे रहेंगे इस बीमारी से और स्वस्थ रहेंगे। खाने पीने का तरीका जो मैं अभी बता रहा था आपको, वो भी हमारा सही होना चाहिए। बहुत से लोग खाना खाते समय टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, या आपस में झगड़ा करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में खाना नहीं खाना चाहिए। खाना जब भी खाने बैठें, बहुत शांत मन के साथ बैठें और चबा चबा करके भोजन करें। जब आप भोजन को चबाएंगे, 32 दांत दिए परमात्मा ने, इसको 32 बार चबाइए। जब आप 32 बार उसको चबाएंगे तो आप देखेंगे कि वो जो भोजन आपने किया, वो हमारा सलाइवा, जो अंदर से ग्रंथियाँ, हमारे मुंह के अंदर ग्रंथियाँ लगी होती है, वो सलाइवा छोड़ती है, लार छोड़ती है, वो उसके अंदर मिक्स हो जाता है भोजन में और लिक्विड का रूप ले लेता है। जब वो हमारे आमाशय में जाता है, वहाँ तुरंत आमाशय के अंदर जो एसिड है, जो पित्त है, वो काम करता है, उसको तोड़ता है और तोड़ करके उसको एक ऐसी फॉर्म में बनाता है कि वो पचने में हमारा सहायक बने। भोजन पचेगा तो आपको एनर्जी देगा, भोजन सड़ेगा तो आपको गैस देगा, बीमारियां देगा, और 85% बीमारियां इसी के कारण से आती हैं। तो ये खान पान का तरीका आपको चेंज करना है। अब अगली बात हम करते हैं, बहुत से भाई बहन आज के समय में मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं उनकी मजबूरी है, तो मोबाइल का इस्तेमाल करना आना चाहिए, उसको कैसे रखना चाहिए, कैसे उसको देखना चाहिए। बहुत से लोग इस तरह से, ज़्यादातर इस तरह से मोबाइल को देखते हैं और लगातार देखते हैं, बिल्कुल बिना पलक झपकाए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। वो घटिया तरीका है। उस तरीके से करने से आप वाकई ही बीमार होने वाले हैं। चेंज कीजिए, इस तरीके से मत मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए। कुछ लोग लेट जाते हैं सो करके और सोए सोए ऐसे मोबाइल देखते हैं। ऐसे जो सोए सोए देखते हैं उनको भी ये समस्याएं पैदा होने वाली। आपको अगर मोबाइल देखना ही है, आपको कुछ ऐसा करना ही है, तो आप सामने रखें और सामने देखें। सामने देखेंगे तो आप कुछ हद तक बच सकते हैं। जिनको कंप्यूटर का या मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है, बीच बीच में रिलैक्स दें, और रिलैक्स देने के दौरान मैंने जो एक्सरसाइज आपको बताई है, ये एक्सरसाइज करें तो आप स्वस्थ रहेंगे, बचाव रहेगा। तो अगली बात हम कर रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल बहुत कम करें, बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत से लोगों की कोई मजबूरी नहीं है, सिर्फ एक आदत बन गई है। आदत, बस मोबाइल हाथ में आया और शुरू हो गई। तो ये आदत को बदलिए। लाइफस्टाइल डिजीज़ इसी कारण आती है कि हम अपना तरीका चेंज नहीं कर पाते और धीरे धीरे बीमार होते जाते हैं। अगली बात करते हैं, कुछ घरेलू उपचार क्या करें। घरेलू उपचार में, क्योंकि वात बिगड़ने के कारण ये समस्या आती है, सबसे पहले तो आप ऐसा कार्य कीजिए कि आपका पेट साफ रहे, पेट में किसी तरह का गंदगी ना रहे जिससे गैस बनती हो। पेट को साफ करने के लिए हम सबसे बेस्ट तरीका है कि पानी पिएं, थोड़ा गुनगुना पानी पिएं और उकड़ू बैठ करके इस तरह से बैठ करके पानी पिएं, घट घट करके पानी पिएं। सुबह का गुनगुना पानी पिएं और फिर खड़े होकर के ताड़ासन का अभ्यास करें। ताड़ासन
जैसे ही आपने पानी पिया और ताड़ासन किया तो आपका पेट साफ होगा। फिर क्या ही ताड़ासन करें, दोनों साइडों में ऐसे झुकें, थोड़ा ऐसे घूमें, तो देखेंगे आप कि आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला काम तो ये करना है। अब इसमें पेट साफ आपका सही रहे तो खान पान क्या करें? खान पान में आप जितना हो सके रसदार भोजन करें। रसदार भोजन का मतलब जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, कोई भी सब्जी, कोई भी सलाद, उसका इस्तेमाल करें और अंकुरित अन्न का इस्तेमाल करें। अंकुरित अन्न में भी अच्छा भरपूर मात्रा में रस होता है, पानी होता है, वो हमारे भीतर जाता है तो बहुत स्मूथली हमारी आंतों में, हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को में जाते हुए जब मलाशय में आता है तो उसके अंदर लिक्विड की मात्रा होती है, उसमें ड्राइनेस नहीं आती, इसलिए पेट साफ हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल करें। तो ये जो भी आप भोजन करें इसको चबा चबा करके जरूर करना है, ये विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि चबा चबा करके नहीं करेंगे, जल्दबाजी में करेंगे तो अच्छी चीज़ खा करके भी आप पेट को खराब ही कर रहे हैं। अनडाइजेस्टिव भोजन भीतर रहेगा तो वो बहुत खतरनाक स्थिति पैदा करता है। तो भोजन करने का तरीका सही होना चाहिए और भोजन भी सही होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि आप सलाद का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा सलाद खाएं। जब भी आप भोजन करने बैठें, जैसे सुबह सुबह का समय है, तो सलाद की प्लेट भर करके आपके सामने सबसे पहले सलाद खाएं, फिर प्रोसेस किया हुआ भोजन जैसे रोटी सब्जी जो भी है आपके पास, वो अगर भूख रहती है तो वो खाएं। तो इस तरीके से उसका इस्तेमाल करें। तरफ से दबाएँ, अंगूठे को चारों तरफ से इस तरह से दबाएं, तो ये बहुत बढ़िया काम करता है। ये अंगूठे को इस तरह से, दोनों हाथों का, दोनों पैरों के अंगूठों को चारों तरफ से इस तरह से दबाएंगे तो ये एक्यूप्रेशर का सर्वाइकल के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। आखिरी बात, अभी न्यूरोथेरेपी के कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। एक पेशेंट बना करके, जैसे मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई ऐसा पेशेंट नहीं है, लेकिन एक उसके प्रतिरूप दिखाने के लिए, एक आपको समझ में आ जाए, उसके लिए मैं आपको अभी करते हैं। तो मैं आपको, ये पेशेंट नहीं है, ये खुद एक न्यूरोथेरेपिस्ट है और अभी इसकी सिखलाई चल रही है। ये हमारा भतीजा है और दिल्ली में इसकी ट्रेनिंग भी चल रही है। तो आज इसी पर हम आपको बता रहे हैं सर्वाइकल के लिए सबसे पहले क्या करें। एक मेडुला होता है जहाँ पाउडर लगा करके और इस तरह से 2 बार ऐसे घसाएंगे, 1 बार गिनेंगे, इसको 16 बार ऐसे करें, 16 बार इस तरीके से। लेफ़्ट साइड से ही करना है, ये लेफ़्ट साइड से करेंगे तो इसका बेनिफिट बढ़िया रहेगा। एक तरफ करने के बाद इसी तरह से दूसरे कान की तरफ से ऐसे इस तरह से पाउडर लगाना है इसमें। अभी मैं क्योंकि प्रतिरूप के रूप में दिखा रहा हूँ, एक आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये कोई पेशेंट नहीं है। और अगला अभ्यास सर्वाइकल में इस तरह से क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज इस तरह से जब आप करेंगे तो ये सर्वाइकल का एरिया जो है, ये उभरी हुई हड्डी और यहाँ तक ये सर्वाइकल का एरिया होता है। इस सर्वाइकल के एरिया में जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि आपको रिलैक्स मिलेगा। ये पूरी रीढ़ की हड्डी जो है, इसको पूरी को ही इस तरह से यहाँ तक इसको आपने रबिंग करना है। रबिंग क्या, ये एक्यूप्रेशर देना है, ऐसे इस तरह से। ये सभी नसें नाड़ियों को इस तरह से जब देंगे तो इसमें जो खिंचाव आया हुआ है, जो तनाव आया हुआ है, वो नरम होगा, ढीला पड़ेगा और आप देखेंगे कि आप स्वस्थ होंगे, आपको बड़ा रिलीफ मिलेगा इस तरह से। ऐसे ही इस साइड में पूरे इस भाग में भी इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से करने होते हैं। इस तरह से करने के बाद हाथ को सिर पे रखवाएं और फिर इसी तरह से क्लॉकवाइज ये पूरे घुमा करके
इस तरह से ये पॉइंट देने हैं। जब आपके इस एरिया में कोई डिफेक्ट होगा, अभी आप देख रहे हैं इसकी दोनों साइडें बिल्कुल सीधी हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पेशेंट होता है जिसको ये समस्या आई होती है, उसके एक साइड ये जो एरिया होता है ये कम हो जाता है और एक साइड ज़्यादा हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले इसका बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी होता है। इसका बैलेंस बिगड़ जाता है यहाँ से, या तो यहाँ से उभर जाएगा ऐसे ऊपर की तरफ, या इधर से उभर जाएगा, या इधर से ऊपर खिंचाव हो जाएगा और इधर दबाव हो जाएगा। तो इस तरह की जब समस्या आती है तो ये एक फार्मूला है, इस तरह से दबाव डालते हैं। सांस लीजिए नाक से, मुंह से छोड़िए, फिर से सांस लीजिए नाक से, मुंह से छोड़िए, फिर से सांस लीजिए नाक से, मुंह से छोड़िए। तो इस तरह से ये अभ्यास करवाना है। ये अभ्यास करने के बाद ये कुछ मैंने आपको अभ्यास बताए, और जो पेशेंट होता है उसके ऊपर वैसे ये चीज़ें ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझाई जाती है, क्योंकि ये कोई पेशेंट नहीं है। इसलिए कई बार जहाँ इस एरिया में दर्द रहता है, इस एरिया में दर्द होकर के और ये पूरे हाथ में चला जाता है। ये इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है। तो ये जो हड्डी है ये हमारी शोल्डर प्लेट है। शोल्डर प्लेट के सीध में यहाँ पे, यहाँ जैसे ही जिनको यहाँ दर्द होगा ना, उनको यहाँ से ऐसे दबाएंगे तो बहुत सीवियर दर्द होगा, ज़्यादा दर्द होगा। तो यहाँ से दबा करके और नीचे दबाओ, नीचे दबाओ, नीचे, हाँ ऐसे ऐसे हाथ लगा करके एक्सरसाइज कराएं, पीछे पीछे, हाँ ऐसे, फिर ऊपर पॉइंट दबाते जाएं, और दबाओ ऊपर, फिर पॉइंट चेंज करो, ऊपर बढ़ते जाओ, फिर से, फिर ऊपर, फिर दबाएंगे, फिर ऊपर, फिर दबाएंगे, फिर ऊपर। इस तरह से ये पूरी यहाँ तक का एरिया को कवर करना है। और इसी के साथ में फिर से अलग से साइड में दबाना है, साइड में पूरा, वापस, फिर ऊपर, वापस, फिर इधर, फिर ऊपर। पेशेंट को ठीक कर सकते हैं आप अपने घर में भी थोड़ा सा अगर समझ हो तो ये कर सकते हैं। खिंचाव नहीं करना है, अगर आपको समझ नहीं है तो किसी तरह का खिंचाव नहीं करना है, लेकिन समझ है तो आप एक बैलेंस बनाते हुए हल्का सा ऐसे खिंचाव दे सकते हैं। नहीं है समझ तो सिर्फ थेरेपिस्ट के पास ही जाएं और वहीं पर इलाज करवा सकते हैं। तो न्यूरोथेरेपी में बहुत बढ़िया अभ्यास होते हैं जिससे स्वस्थ हो सकते हैं सर्वाइकल को। तो इस तरह से आप अपनी गर्दन को स्वस्थ कर सकते हैं, आपके यहाँ आए हुए खिंचाव को ठीक कर सकते हैं। और फिर भी किसी भाई को, किसी बहन को ये तकलीफ़ बनी रहती है तो आप हमारी सेवाएं ले सकते हैं। और चैनल को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए कि आप देखें और स्वस्थ हों। फिर भी किसी भाई बहन को कोई तकलीफ़ रहती है तो आप आए हमारे पास। हमारा ठिकाने 2 हैं। श्री बालाजी मंदिर का प्रांगण सुबह 5 से 6:30 बजे तक वहाँ निःशुल्क होता है, और जो कुछ शुल्क दे करके काम करवाना चाहते हैं तो वह पतंजलि आरोग्य केंद्र यूनियन बैंक के सामने शिवानी मंडी में आकर के ट्रीटमेंट ले सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।